हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है डॉक्टर शिवम चौहान। आज हम बात करने जा रहे हैं हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की। तो क्या आप जानते हैं होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है हाइपरटेंशन के लिए। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसके कारण आपको पसीना आता है, आपको चक्कर टाइप आने लगते हैं, आपको वोमिटिंग जैसा मन करता है, आपको जो एकदम से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेचैनी सी होने लगती है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, ये सब कंडीशन होती हैं और मेनली जो आपका बीपी बढ़ने के कारण होती हैं। तो इस कंडीशन में जो है आप होम्योपैथिक मेडिसिन रॉयल्फिया दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉयल्फिया मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है हाइपरटेंशन के लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसे लेने का तरीका हम आपको बता देते हैं। इसे आप जो है दिन में 3 बार ले सकते हैं। 10-10 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। शुरुआत में जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जैसे आपका बीपी जो वो स्टेबल होता है फिर आप इसकी खुराक जो वो धीरे धीरे कम कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा उस कंडीशन में आप जो है इसको 5 से 5 बूंदें ले सकते हैं दिन में 2 बार। और साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है, एकदम से आपके आसपास में कोई भी मेडिसिन नहीं है, आपकी कंडीशन इस तरह की है कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं और आपके पास होम्योपैथिक मेडिसिन रखी हुई है, तो आप इस कंडीशन में रॉयल्फिया के साथ में जो है अर्निका ले सकते हैं। अर्निका मोंटाना जैसे कि इंजरी के लिए अच्छी मेडिसिन होती है, लेकिन साथ में ऐसा देखा गया है कि कुछ बीपी के पेशेंट में जो है बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इसे जो है हर 10-10 मिनट में 3 बार हम ले सकते हैं तुरंत जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप इस प्रकार से जो है अर्निका मोंटाना और रॉयल्फिया मेडिसिन ले सकते हैं। बट जो मेन मेडिसिन आपके काम आती है रॉयल्फिया होती है। इसी प्रकार से बीपी की और भी कुछ मेडिसिन है जैसे कि कैरेटिकस हो गई, रॉयल्फिया हो गई, अर्निका मोंटाना हो गई। ये 3-4 बीपी की मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा चलती हैं। क्लिनिक में आप देखेंगे तो यूज़ में बहुत ज़्यादा आती हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि कब आपको जो बीपी बढ़ सकता है, कब आपको लग रहा है कि आपका बीपी बढ़ रहा है। अगर आपका जो सिम्टम आते हैं तो आप इससे पहचान सकते हैं कि आपका बीपी बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आपके पास तो बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो आप उससे अपना बीपी नाप लीजिए। अगर नहीं है तो कोई आपके आसपास में ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसको पता हो कि वो बीपी ले सकता है तो उससे पूछ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बीपी बढ़ने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, बीपी बढ़ने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपका मोटापा है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं आप, तो आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आपकी डाइट वगैरह सही नहीं है, आप नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इस कंडीशन में जो आपका बीपी बढ़ सकता है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हुई दोस्तों, जो नॉर्मल चीज़ें बीपी बढ़ता है। इससे बीपी अगर आप डाइट सुधारेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन दोस्तों ये होती है, अगर आपको कोई किडनी की डिसीज़ है जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ वगैरह हो गई, तो उस कंडीशन में आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आप ड्रग ले रहे हैं जैसे कि स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह खा रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आपको जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहा है जैसे कि आपका सिर में चोट लग गई है, वहाँ पे एडिमा टाइप का बन गया, वहाँ पर गुनबा टाइप का बन गया, तो उसमें हो सकता है। अगर हेड इंजरी हो गई है, खून वगैरह निकल रहा है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपका बीपी बढ़ सकता है। ऐसी जो काफ़ी सेकेंडरी कंडीशन होती है जिसमें आपका बीपी बढ़ सकता है। तो जरिए हम देखते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप सबसे पहली बात तो यह है कि आप मेडिसिन लीजिए, पता कीजिए किस कारण से आपको बीपी बढ़ रहा है, जो कि आपको इसलिए रिपोर्ट करानी होती है। सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको कराना होगा आपका बीपी मेजर, कितना आपका बीपी आ रहा है। दूसरा आप कर सकते हैं ईसीजी वगैरह कर सकते हैं कि आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो इस कंडीशन में आपको बीपी बन रहा हो। फिर उसके अलावा और चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं आप। रिपोर्ट में सीरीसी वगैरह होती है जो फिर तो आपकी जो डिसीज डायग्नोस होती है उसके बाद से वो रिपोर्ट होती रहती है। अब नॉर्मल चीज़ें जो आपके हाथ में है जिससे आप जो कंट्रोल कर सकते हैं अपने बीपी को, वो चीज़ें बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो सबसे बड़ी बात है आप अपना मोटापा कम कीजिए। आप सुबह सुबह वॉक कीजिए। सुबह आप तेज चलिए, शाम को थोड़ा धीरे चलिए, और आप कम से कम जो है 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलिए रोज। तो उससे आपका मोटापा कंट्रोल में रहेगा। अगर आप खाना खाते हैं और आप जो हाई फैट वाली डाइट खाते हैं तो उसको लो फैट वाली डाइट लीजिए। उसमें ज़्यादा आप जो फैट वाली डाइट नहीं खाइए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इस सब कुछ छोड़िए। इस तरीके क्या बीपी बढ़ता है, आप इसको कंट्रोल करेंगे तो आपका बीपी जो है कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको डेली रूटीन लाइफ सही नहीं है तो आप उसे भी सीख कीजिए, जिससे कारण जो है आपका बीपी कंट्रोल होता है। अगर आप योगा और मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक आपको बीपी कंट्रोल होने के चांस होते हैं और आपका जो बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी हमारे द्वारा दी गई होम्योपैथिक मेडिसिन रॉयल्फिया, जो कि हाइपरटेंशन के लिए आपका बीपी बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम आती है, आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद।